तो मैंने कहा भगवान से, भगवान मैं बहुत कम चलूँगा लेकिन मुझे फ़ायदे बहुत ज़्यादा चलने के देना, क्या ये पॉसिबल है? तो भगवान ने कहा बिल्कुल, तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। तथास्तु, तुमको हम वरदान देते हैं कि तुम चलोगे कम लेकिन फ़ायदे तुम्हें मिलेंगे बहुत ज़्यादा चलने के। क्या है आखिर ये फ़ायदे और क्या है वरदान, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। क्योंकि आज के समय में हर इंसान यही चाहता है कि भाई मैं स्पोर्ट बाइक से चलूँ, अगर कुछ पैसे हैं और ज़्यादा पैसे हैं तो बढ़िया मैं कार से चलूँ। तो बस ऐसा ही मेरे में भी था, ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे भी ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कम कदम चलूँ और मुझे ज़्यादा कदम चलने वाले बेनिफिट्स मिले। कि अगर मैं 100 कदम चलूँ तो मुझे 1000 कदम जितने चलने के फ़ायदे मिले। तो बेसिक सी बात है, भगवान और मेरा बड़ा क्लोज रिश्ता है। तो भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं साइकिल से भी भारत, भूटान, नेपाल की जर्नी की है। फर्स्ट टाइम में बचपन में मैंने साइकिल चलाई थी, अचानक से साइकिल खरीदी और पहली बार में ही निकल गया और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी सक्सेस मुझे मिली। उसके बाद फिर मैंने और एक जर्नी की है जिसके लिए आप मेरे वीडियो को, पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो इस ट्विस्ट का कि भगवान ने मुझे वरदान दिया और ये वरदान ये दिया कि ठीक है, तुम कम चलोगे और तुमको बहुत ज़्यादा कदम के फ़ायदे मिलेंगे। मतलब अगर तुम 100 कदम चलोगे तो तुमको 1000 कदम चलने जितने फ़ायदे मिलेंगे। और इसमें ट्विस्ट ये है कि भगवान ना केवल मुझे अकेले को वरदान दिया, बल्कि जो उस तरीके से चलेगा उसको भी ये इस वरदान का फल लेंगे। मतलब आपको केवल 100 कदम चलना है और फ़ायदे 1000 कदम के मिलेंगे, इवन उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जानने के लिए, फ़ायदे नुकसान और ये ट्विस्ट जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आगे का वीडियो में पूरी डिटेल दी गई है। हाँ तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम अयोध्या हाट में, जो कि अयोध्या का एक सुंदर सा स्थान है। यहाँ पर भी लोग घूमने के लिए आते हैं, जो कि सरयू माता का जो नदी का पानी है वो यहाँ पर आता है तट में। तो हम यहीं पर ही वो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं। हम 1000 कदम चलेंगे, लेकिन उसमें हम शॉर्टकट अपनाएंगे। आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, हम 1000 कदम चलने वाले हैं। तो आप हमारा काउंट पहले गिनिए कि हम कैसे 1000 कदम पूरा करते हैं। रेडी स्टेडी गो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 45 46 47 48 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 95 96 97 98 99 100। तो दोस्तों, हमने 1000 कदम कंप्लीट कर लिए। तो साथियों, आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हो गया। हाँ दोस्तों, हमने 1000 कदम कंप्लीट कर लिए। आप सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, आपने तो क्या 100 कदम चले। बिल्कुल दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप सर्च मार सकते हैं, आपको विश्वास ना हो। अगर हम 100 कदम बैकवर्ड चले, मतलब विपरीत दिशा में चले, तो 1000 कदम के बराबर ही उतना फ़ायदेमंद होता है। तो हमने 1000 कदम चल लिए हैं, मतलब हमने 100 कदम ही बैकवर्ड चले हैं। तो मान के चलो कितना ज़्यादा, मतलब 10 गुना ज़्यादा उसका बेनिफिट है। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं बैकवर्ड चलने के, जैसे कि आपकी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है और जो जोड़ों में जिनको दर्द होता है, मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा डगमगा जाता है। बेसिक सी बात है, इसमें पूरा फोकस आपका इसी पे रहता है। लोग बोलते हैं मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो मोटापे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हमने मान के चलो आपको 1000 कदम के फ़ायदे हमने 100 कदम में ही बता दिए हैं। तो बैकवर्ड, क्योंकि हमारी ये खासियत है, हम बैकवर्ड चलते हुए जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं और साथ ही साथ बहुत सुंदर डेस्टिनेशन स्थानों पर आपको लेकर जाते हैं। तो अभी हम अयोध्या का लुत्फ़ उठा रहे हैं। भगवान शायद यही चाहते हैं कि हम अयोध्या में ही रहे। तो अभी हम अयोध्या में हैं और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कारण से, चूँकि बैकवर्ड चलना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर बड़े बड़े जो सिटीज़ रहती है, अपने इधर तो अवेयरनेस कम है, लेकिन विदेशों में लोग नॉर्मली चलते भी हैं। बट इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बहुत लंबी जर्नी करके सभी परिस्थिति का सामना करके आया, वो एक अलग ही फीलिंग पॉइंट है। कि बेसिक सी बात है, आप ग्राउंड है, मैदान है, वहाँ पर आपको गाड़ियों का
बेसिक सा बात है, डर नहीं रहता, किसी से टकराने का मोस्टली डर कम रहता है। बट जब मैं उल्टा चलते हुए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक लगभग 1001 किलोमीटर की जर्नी करके आया हूँ, जिसमें मैंने ट्रैफिक के चीज़ों को भी फेस किया है, पहाड़ी को भी फेस किया है, जंगलों को भी फेस किया है, ग्रामीण क्षेत्रों को भी फेस किया है। और साथ ही साथ जो रोड की, जो आप जानते हैं कि हालांकि अभी तो पूरे देश भर में रोड की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा सुधरती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कच्चे रोड्स हैं जहां पर से आपको होकर गुजरना पड़ता है, पहाड़ी से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ट्रैफिक होता है शहरी क्षेत्रों में, उससे होकर गुजरना पड़ता है। तो और बेसिक सी बात है, कहीं पत्थर है, कहीं जानवर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब कुछ फेस करते हुए मैंने आखिरकार इस सफलता को प्राप्त किया है। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझते होंगे और आई थिंक मेरे वीडियो को आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे पुराने वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना भी किया है। बहुत सारे ऐसे हमारे किस्से कहानियाँ हैं जो बिल्कुल यूनिक, बहुत ही शानदार है, क्योंकि नॉर्मल तौर पर लोग को जो देखने का नज़रिया होता है बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम दोनों पक्ष होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, सीधा और उल्टा। तो वैसे तो मैंने बहुत हद तक आधी ज़िंदगी में लोगों को सीधे, हमारी संस्कृति को सीधे देखने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं बैक चलते हुए, मतलब पीछे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने दोनों पहलू देखने की कोशिश कर ली है, प्रयास किया है और बहुत कुछ अनुभव भी किया है। तो जब दोनों साइड आप देख लेते हैं सिक्के के दोनों पहलू, तो आपका अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा अनुभव बहुत मात्रा में लोगों को काम में आता है और बेसिक सी बात है, पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं इससे हम, और जो ज्ञान में है लोगों के वो विस्तार कर सकते हैं कि बेसिक पास है, हमने जो उस पहलुओं को भी देख लिया जो आमतौर पर लोग नहीं देख पाते। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मेहुल भारत यात्री, जो कि मैंने साइकिल से यात्रा की है, और फर्स्ट इंडियन ऑफिशियल जो कि मैंने बैकवर्ड जर्नी की है। दोनों का आनंद आपको मैं लगातार देने वाला हूँ, और जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहाँ पर भी आपको लेकर जाता हूँ और बहुत बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। बट इतना ऐसा है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हो सके तो बैकवर्ड चलिए अपने घर पे, अपने मैदान में आसपास बहुत ज़्यादा सावधानी से, ताकि आपको भी बैकवर्ड चलने के, बैक वॉक चलने के फ़ायदे मिल सके। दोस्तों, नॉर्मल रूप में हम चल रहे हैं और नॉर्मल रूप में चलते चलते ही हम बैकवर्ड भी चल सकते हैं, और बैकवर्ड चलते चलते नॉर्मल रूप में भी चल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है, बेसिक सी बात है, हमारा एक्सपीरियंस हो गया है। बट आप मत ट्राई करना, और किसी भी तरीके से मुड़ सकते हैं, चाहे राइट साइड से, चाहे लेफ़्ट साइड से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए, पहले मुड़ना रहा तो भी मुड़ जाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल सुनसान में चल रहा हूँ, बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पर, बट वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कभी भी साथियों, अच्छा काम करने में डरना नहीं चाहिए, ना संकोच करना चाहिए। व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। बेसिक सी बात है, अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो करना चाहिए, तभी अच्छाई बढ़ेगी। हम इसी संकोच के कारण क्या होता है, अच्छाई दबते जा रही है और बुराई बढ़ते जा रही है। तो अब का समय ऐसा है कि अच्छाइयों को उभर कर सामने लाने का समय है। तो इस कारण से ये अच्छाइयों को सामने लाइए, बुराइयों को दूर करिए, जो मन में अच्छा सोच रहे करने का वो बिल्कुल करिए और आगे बढ़िए। तो हेलो साथियों, ये जो एपिसोड है ये स्पेशल बैक वॉक चलने के ऊपर है, जो विपरीत दिशा में हम चलते हुए आए हैं उसके ऊपर है, और हम आपको उसके फ़ायदे और नुकसान बताएंगे, और साथ ही साथ हम बताएंगे कि किस प्रकार से 100 कदम 1000 कदम के बराबर होता है। जैसे कि आपने इसी में का जो पूरा पीछे का वीडियो देखा होगा, उसमें हमें आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम सीधा भी चल सकते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं, और किस प्रकार से हमने 100 कदम चलकर ही 1000 कदम कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों, मैंने बहुत कुछ, हालांकि पहले तो मुझे पता नहीं था इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बस ऊपर वाले का आदेश आया, और वो कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो आपको मिलती है, बट उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने भी कुछ दिनों की प्रैक्टिस की थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन वो प्रैक्टिस केवल मैदान की थी। बेसिक सी बात है, मैदान की जो प्रैक्टिस होती है वो आप रोड पर लागू नहीं कर सकते, रोड की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। और बेसिक सी बात है, इस कारण से ही मैं जब आपके हेल्थ के तरफ से अगर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप बैकवर्ड चलना शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से आप सबको चलना चाहिए, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो उसका जो
काम करने का जो कैपेसिटी वो नॉर्मल तौर पर बढ़ जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा उसके बाद स्टडी की, अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी मैंने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जो चलते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सबसे मैंने देखा। उसके बाद फिर मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक सी बात है, ऐसा नहीं कि भाई मैं कर सकता हूँ तो आप भी करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन बट उसके फ़ायदे के कारण ही आम तौर पर ये सलाह दी जाती है कि आपको भी बैक वॉक करना चाहिए। क्योंकि बैक वॉक में क्या होता है, नॉर्मल तौर पर हम जब सीधा सीधा चलते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो कम काम करता है, क्योंकि जो आँख है वो काम करती है, तो आँख का बैलेंस रहता है बॉडी के साथ में, तो हम नॉर्मल रूप में चलते हैं। बट जब हम बैक चलते हैं तो क्या होता है कि आँख का काम ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो आपको ध्यान रखता है आपके शरीर का, आपके शरीर के पार्ट्स का। तो इस कारण से जब ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव माना जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। उसके साथ साथ जो घुटने से संबंधित समस्याएं रहती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम सीधा चलते हैं तो कुछ शरीर के पार्ट्स हैं, जो नसें हैं, उन पर ही खिंचाव पड़ता है, लेकिन जब बैक चलते हैं तो बाकी की जो नसें होती है उसका भी खिंचाव होता है, तो उसको भी फ़ायदा माना जाता है। उस प्रकार से जब कहते हैं कि मोटापा अगर ज़्यादा है, बेसिक सी बात है, हम आमतौर पर हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोगों का मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वो भी उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, मेंटली तौर पर जो डिस्टर्ब ज़्यादा रहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा अवेयर है उनके लिए फ़ायदे हैं, और जो अपनी जो अपनी माइंड की, जो ब्रेन की जो कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदे हैं। और बेसिक सी बात है, कहाँ 1000 कदम और कहाँ 100 कदम, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 10 गुना ज़्यादा है। तो बेसिक सी बात है, कई फ़ायदे हैं, बस यही कहा जाता है आप सावधानी रखिए जब आप बैक वॉक चलते हैं कि आप किसी चीज़ से टकरा ना जाएं। और शुरू में दिक्कत होती है, ब्रेन बल्कि सुम हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है एकदम सीधा उल्टा चलने लग जाते हैं, तो हमारा ब्रेन कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब हम जैसे हम चक्कर आता है, बिल्कुल वैसा लगता है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब मैं नॉर्मल तरीके से ही सीधा भी चल सकता हूँ और चलते चलते ही बैक चल सकता हूँ, बैक चलते चलते ही सीधा चल सकता हूँ, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट आपके लिए यही सलाह है कि आप स्टार्ट करिए, किसी सुरक्षित स्थान पर करिए जहाँ पर गाड़ी वगैरह, जानवर वगैरह, गड्ढे वगैरह ना हो, और बेसिक सी बात है, थोड़ा सा करिए। और बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं ये मैं चाहता हूँ कि आप केवल मेरे बात पर ही विश्वास मत करिए, आप चाहे तो अपने स्तर पर भी सर्च मार सकते हैं। बट इतना प्रूव्ड है कि नॉर्मल चलने की अपेक्षा में बैकवर्ड चलने के जैसे जिस प्रकार से आप कहते हैं ना कि 1000 कदम चले हैं और 100 कदम चले हैं, तो ये उल्टा हो गया। फ़ायदे के मामले में इसमें 1000 फ़ायदे हैं, और चलने के मायने में केवल 1000 चलने के, सीधा चलने के अलावा आप 100 कदम चलेंगे तो उतना ही फ़ायदे हैं। तो फ़ायदा ज़्यादा है, और कह सकते हैं कदम कम चलने पड़ते हैं, तो बहुत भी फ़ायदेमंद है ये बैकवर्ड वॉक। चूँकि इसमें मेरी कह सकते हैं महारत हासिल हो चुकी है, तो इस कारण से मैं इसकी भी बात करूँगा। उसके साथ साथ चूँकि मैं जिस देश, जिस कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, जिस संस्कृति से जुड़ा हुआ, वो संस्कृति बहुत ही ज़्यादा महान है, और इसमें विविधताएँ हैं, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बहुत शानदार चीज़ें हैं, वो अनुभव करने की भी है। तो बेसिक सी बात है, वो भी आपको मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से अपने आप को किसी नियम कायदे बंधन में बांधना नहीं चाहता। मेरे लिए पूरा क्षेत्र खुला हुआ है, तो इस कारण से मैं सभी चीज़ों की बात करता हूँ। बट मैं शुरू से ही, जब से मैंने साइकिल की भी यात्रा की है और जब मैंने पैदल भी यात्रा की है, तब मेरा ये फोकस होता है कि सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा से ही हेल्थ हमारे जीवन का अमूल्य खजाना है। एक तरफ आपको दुनिया की सारी दौलत, सारी सहूलत दे दी जाए और आपसे हेल्थ ले लिया जाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा हो, तो आप जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी पाएंगे, आनंद से जी पाएंगे। तो यही एक महत्वपूर्ण की पॉइंट है हमारे जीवन का, जिसको हमको हमेशा संजो कर रखना है और ये बात को ध्यान रखना है।